नाजरीन, खुदावंद यसु मसीह के खूबसूरत तरीन नाम में आज फिर आपकी खिदमत में गवाही टेलीविज़न के प्लेटफॉर्म से हमारा खुसूसी प्रोग्राम खुदा के लोग लेकर हम आपकी खिदमत में हाजिर हैं। और उम्मीद है कि जैसे गुज़श्ता प्रोग्राम्स में आप खूब बरकत पाते रहे, आज भी हमारे इस प्रोग्राम के वसीला से आप खूब बरकत पाएंगे। हमारे सामने इस प्रोग्राम यानी खुदा के लोग के पीछे एक खास मकसद है, और वो ये है कि मसीही कलीसिया में जहां कहीं कोई ऐसी शख्सियत है जिसने कलीसिया में कोई अहम किरदार अदा किया, या एक नुमाया या इनफरादी या मुनफरद शख्सियत है और लोग उनको जानते हैं, एक पब्लिक फिगर है, हम चाहते हैं कि उनको हमारी कलीसिया से मुतारफ करवाया जाए ताकि अहले कलीसिया जाने कि कहां कहां खुदा के लोग हैं, और नंबर 2, उनकी जिंदगियों से हम सबक हासिल करें और हम वो करें जो उन्होंने अच्छा खुदावंद के जलाल और बुजुर्गी के लिए किया है। आज आपकी खिदमत में एक और अजीम शख्सियत लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हूं। इससे केवल कि मैं उनके नाम से आपको मुतारफ करवाऊं, मैं ये बताना चाहता हूं कि एजुकेशन के एतबार से वो PhD है। आप असिस्टेंट प्रोफेसर हैं कॉलेज ऑफ मैनेजमेंट साइंसेस, पाकिस्तान एयरफोर्स किट में, और इसके साथ साथ बहरिया यूनिवर्सिटी में विजिटिंग फैकल्टी के तौर पर काम करते हैं। फिर इंस्टीट्यूट ऑफ बिजनेस एंड टेक्नोलॉजी में विजिटिंग टीचर की हैसियत से काम करते हैं। साथ ही साथ आप इंसानी हुकूक में भी बड़े सरगर्म कारकुन की हैसियत से काम करते हैं। मजहबी फ़राइज़ में भी आप काफ़ी बढ़कर सरगर्म अमल है। मौसीकी भी आपकी इंतहाई दिलचस्प तरीन मशगला या शोबा, या इसके साथ साथ मैं कह सकता हूँ इसमें भी आप बहुत ज़्यादा दिलचस्पी लेते हैं। और इसके अलावा जो इटालियन लैंग्वेज है वो भी आपको अच्छी तरह आती है, आपको अबूर हासिल है। दिलचस्पी लेते हैं कि आपको फ्रेंच लैंग्वेज भी आए, लेकिन वक्त इजाज़त नहीं देता कि ये सब कुछ किया जा सके, मुस्तकबल में देखा जाएगा। लेकिन एक और हैरान कुन बात यह है कि आपके पास कुव्वत बसीरत तो है, लेकिन कुव्वत बसारत से महरूम है। आपका नाम डॉक्टर साबिर माइकल है, कराची से ही आपका ताल्लुक है। आपको उनसे आज थोड़ी देर के लिए बातचीत करने और उनसे कुछ सीखने और उनसे कुछ सुनने के लिए हमने उनको दावत दी कि वो हमारे दरमियान आए और हम कुछ उनसे सुन सकें। डॉक्टर साहब, आपको गवाही टेलीविज़न के प्लेटफॉर्म हमारे प्रोग्राम खुदा के लोग में खुश आमदीद, और हम इंतहाई ममनून हैं कि आपने अपना कीमती वक्त निकाला और यहाँ पर आप तशरीफ़ लाए हैं। साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तमाम व्यूवर्स को मेरी तरफ से सलाम, और ये मेरे लिए एजाज़ है कि मैं पास्टर नवीद मलिक के साथ बैठा हूँ। थैंक यू सो मच सर। ये इतना कुछ मैं जब आपके बारे में कुछ सुन रहा था कि आप मुख्तलिफ जगहों पर बतौर टीचर मुख्तलिफ फ़राइज़ सर अंजाम देते हैं, मौसीकी में भी दिलचस्पी है, लसानियात में भी आपकी दिलचस्पी है, मुख्तलिफ मजहबी फ़राइज़ में भी, तो ये सब कुछ आप किस तरह से कर लेते हैं? पास्टर साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, और मैं शुक्रगुजार हूँ गवाही TV चैनल का कि उन्होंने मुझे मौका दिया, और अपने व्यूवर्स की खिदमत में भी सलाम अर्ज़ करता हूँ। और मेरे लिए ये एजाज़ की बात है कि मैं पास्टर नवीद मलिक के साथ बैठा हूँ। शोबों में मसरूफ़ी अमल हैं, कहीं आप यूनिवर्सिटीज़ में और कहीं आप किट में, और मुख्तलिफ जगहों पर मौसीकी से भी लगाव है और लसानियात से भी दिलचस्पी है, मजहबी फ़राइज़ भी मुख्तलिफ जगहों पर जाकर सर अंजाम देते हैं। तो ये सब कुछ किस तरह से कर लेते हैं आप? ये सब की सब खुदा की मेहरबानी है जी, और खुदा हमें अपने जलाल के लिए इस्तेमाल करता है। जैसा कि हम जानते हैं कि वो हमारे पैदा होने से पहले ही हमें जानता है। जी जी। तो मैं समझता हूँ कि वो पैदा होने से पहले ही तय कर लेता है, या उसने तय कर लिया था कि आज की डेट में मुझे पास्टर नवीद मलिक के साथ मिलना है जी, और अपने लोगों के साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर करना है। हमें क्या करना होता है, सिर्फ हमें अपनी जो खसूसियात हैं, अपना जो काम है, अपनी जो बलाहट है, उसको पहचानना होता है। जी। मेरे नज़दीक हमारी तमाम तर मसीहों की ज़िंदगी अगर हम उसको महसूस करें तो बपतिस्मा के बाद सरासर बलाहट होती है। जी। ख़ानदान की तरबियत करना, बच्चों को रिज़्क़े हलाल कमा कर खिलाना, कुछ भी करना, ये सब कुछ हमारे लिए वो जिम्मेदारियां हैं। जी जी। लेकिन मैं ख़ास तौर पर जो
ये सब कुछ करता हूँ। मैं बाइबल के एक वाक़े से मुतासर था, जैसे मैं आपके साथ शेयर भी कर रहा था। जी जी। हम सब मसीही जानते हैं कि इंजील मुक़द्दस में वाक़या है हैकल के अंधे का, कि जिसको खुदा ने शिफा दी और उसके बाद रसूलों ने पूछा कि जी क्या वजह है कि ये शख्स इस तरह से पैदा हुआ, इसके माँ बाप ने गुनाह किया या इसने खुद ने गुनाह किया। क्योंकि हमारे माशरे में आमतौर पे ये सोच होती है जब किसी के घर कोई मादूर बच्चा पैदा हो तो इसके बड़ों ने या इसके पेरेंट्स का कोई कसूर होगा, हालांकि ऐसा नहीं होता। और जीसस क्राइस्ट ने हमें बड़ा खूबसूरत जवाब दिया था कि ना इसने गुनाह किया और ना इसके वालिदैन ने, बल्कि ये इसलिए पैदा हुआ ताकि खुदा का जलाल ज़ाहिर हो। तो मैं ये महसूस करता हूँ कि मुझे खुदा ने शायद इस हालत में इसीलिए लेके आया कि उसने मुझे अपने जलाल के लिए इस्तेमाल करना था, और उसके साथ साथ खुदा ने मुझे इतनी सारी अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड की, अच्छे दोस्त मुहैया किए, वालिदैन मुहैया किए, चर्च के साथी मजहबी रहनुमा मुहैया किए जो मुझे वक्त ब वक्त रहनुमाई करते रहे। और यकीनन मैं ये समझता हूँ कि खुदा की मेहरबानी और रूह कुदस का फजल था मेरे साथ कि मैं तमाम तर मुश्किलात और नाकामियों के बावजूद और कमियों के बावजूद और फ्रस्ट्रेशंस के बावजूद यहाँ तक आता गया। और मेरे ज़हन में ये था कि एक मुस्लिम माशरे में रहते हुए किस तरह से मैंने दुनिया को ये साबित करना है कि हम मसीही दूसरों से किस तरह मुख्तलिफ हैं, और एक रिलीजियस बंदा हुए बगैर हम किस तरह से अपने मसीह की गवाही दे सकते हैं। और मैं जहाँ भी जाता हूँ, जो भी काम करता हूँ, इसको बुलाहट के तौर पे समझते हुए अपना सारा काम अंजाम देता हूँ। और मैं समझता हूँ शायद इसी नीयत की वजह से खुदा हमेशा मदद करता है। आमीन, बहुत अच्छा, वेरी गुड। जब आप क्लासेस में पढ़ाते हैं, साफ जाहिर है वहाँ पर बालिग तलबा होंगे क्योंकि यूनिवर्सिटीज़ में तो बड़े ही होते हैं। क्या कभी ऐसा भी होता है कि कुव्वत बिनाई यानी फिज़िकली ना होने के एतबार से कभी कुछ बच्चे मजाक करते हों या मजाक उड़ाया हो या कुछ इस तरह की बात, कभी यानी ज़रूरी नहीं इंस्टीट्यूशन में, कहीं कभी ऐसे हुआ? नहीं, अगर आप इंस्टीट्यूशन लेवल पर देखेंगे तो मैं यकीनी तौर पर बच्चों के ज़हन में क्वेश्चन तो होता है। जी जरूर। लेकिन मैं पहले दिन जाके उनको बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करता हूँ मैं काम किस तरह करूँगा। और वो पहले ही क्लास में मेरी अंडरस्टैंडिंग है कि वो गर्विदा हो जाते हैं, बल्कि दूसरे लोगों को भी लेकर आते हैं, भाई दूसरे टीचर्स को छोड़ के इधर आ जाओ। जी। मुआशरे में बीइंग ब्लाइंड डिस्क्रिमिनेशन होता है, स्ट्रेट अवे बोलूंगा। जी। मजहबी इदारों में भी होता है, जी। यूनिवर्सिटीज में भी होता है, घरों में भी होता है जी। ठीक है, मैं आपको एग्जांपल देना चाहता हूँ। मैं जब शुरू में पढ़ने जाया करता था पंजाब में, मैं उकाड़ा में पढ़ा हुआ हूँ। उकाड़ा में हमारे कैथलिक स्कूल का एक चर्च था, सेंटर था, क्रिश्चियन स्कूल एंड होम फॉर द ब्लाइंड। तो मेरे अब्बू का ये ज़ाती तौर पर ख्याल था कि मुझे इतना ज़्यादा पढ़ के क्या करना है, मैंने कौन सा जज लग जाना। जी। लेकिन मेरे दादा थे, बहरहाल उनकी ये इंटेंशन थी, ये सारा आज जो मैं हूँ उन्हीं की वजह से हूँ। तो ये फैमिली लेवल पर भी होती है कि यार क्या करोगे तुम, छोड़ो, फजूल है, यहाँ तो आम लोगों को नहीं कुछ भी मिल रहा, तुम क्या करोगे। जी। ये तो मैं घर की एग्जाम्पल दे रहा हूँ। फिर मजहबी इदारों में भी बाज़ औक़ात ऐसी चीज़ें अपॉर्चुनिटीज़ के हवाले से जब होती है तो वो बाइफर्केशन होती है। और तालीमी इदारों में तो खैर मैं ये समझता हूँ कि मुझे दो किस्म के डिस्क्रिमिनेशंस का सामना करना पड़ता है, बीइंग अ ब्लाइंड और बीइंग अ क्रिश्चियन। ठीक है, तो मुझे अक्सर और बेशतर इस चीज़ का सामना करना पड़ता है जी। मैं मतलब उन इदारों का, उन यूनिवर्सिटीज़ का नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन बहरहाल मेरा ये दावा है कि पढ़े लिखे लोग ज़्यादा मुतासब हैं। ये मेरा थीसिस है कि पढ़े लिखे लोग ज़्यादा मुतासब हैं। मैं किसी एक बहुत अच्छे सरकारी इदारे में बहुत हाई पोस्ट के इंटरव्यू के लिए सब कुछ कामयाब होकर चला गया, तो बाद में मुझे वो कहने लगे अच्छा लेटर पढ़ के जवाब कैसे दोगे। देखिए जी, सही ना। और वो मतलब किसी इदारे के बहुत बड़े चेयरमैन थे, तो मैं वहाँ इंटरव्यू से उठ गया, नहीं मैंने कहा मैंने बैठना ही नहीं। आपको जब इतनी सेंस नहीं है तो फिर ठीक है, क्या फ़ायदा। बट एनीवे, और इवन यूनिवर्सिटीज़ में बड़े बड़े वाइस चांसलर, डीन्स और रजिस्ट्रार, ये सब लोग मतलब बाज़ औक़ात अपने ज़ाती मफाद की बना पर और बाज़ औक़ात ना इल्मी की वजह से, कम इल्मी की वजह से इस चीज़ का इर्तिकाब करते हैं। लेकिन बहरहाल कम से कम मुझे उससे ज़रूर हौसला मिलता है और मैं ये कन्विंस हूँ कि मुझे ये काम करना है, क्योंकि मैं जिन दो शख्सियात से मुतासर हूँ उनकी ज़िंदगी असल में ऐसी ही है। वो हमेशा डिस्क्रिमिनेशन के खिलाफ लोगों की जदोजहद के लिए लड़ते रहे। मेरी अपनी ज़िंदगी में मैं दो शख्सियात से मुतासर हूँ जिनको मैं फॉलो करता हूँ, कॉपी करता हूँ। और एक उनमें से है नेल्सन मंडेला जो अफ्रीका के सदर हैं। उन्होंने गरीबों के लिए जदोजहद की, कमज़ोर तबकात के लिए जदोजहद की।
और दूसरा हमारी शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो, जी जी उनके पॉलिटिकल कैरियर पर हर कोई सवाल उठा सकता है, क्योंकि जब इंसान पॉलिटिक्स में होता है तो सवालात होते जी हैं। जी होते हैं। कुछ लोगों को खुश कर सकता है, कुछ को नहीं कर सकता। सही। लेकिन उनकी जो एकेडमिक हैसियत है जी उसको इस दुनिया में चैलेंज करने वाला कोई भी नहीं। और वो सही। मेरे लिए मेरी एकेडमिक आइडियल्स थी, और जी, वो जी। जो नेल्सन मंडेला है वो मेरे लिए ह्यूमन राइट्स के हवाले से। और उसी तरह अगर देखते हैं कि हमारे पास एक डेजमंड टूटू है साउथ अफ्रीका में, जी जी वो भी ह्यूमन राइट्स के लिए काम करते हैं, और वहाँ से मुझे Good. इंस्पिरेशन मिलती है कि भाई हमने अपना काम करते जाना है। Very यही good. बाइबल की तालीम है। बहुत अच्छा, थैंक यू वेरी मच। क्या कभी ऐसे भी हुआ कि आपको ये एहसास हुआ हो काश के मैं ऐसा ना होता फिजिकली, यानी मेरी भी बीनाई फिजिकली होती, कभी इस तौर पर आपको कभी महसूस हुआ? हुआ नहीं, जी होता है, होता है, ऑफ एंड जी ऑन होता है। जी जी ठीक है, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है कि आपने उस रियलिटी को एक्सेप्ट करना होता जी है। जी क्योंकि बहरहाल फील होता है, स्पेशली व्हेन आई वांट टू सी माय चिल्ड्रन, जी जो मैं अपने बच्चों को देखना चाहता हूँ। हम्म। जब बाज़ औक़ात को खूबसूरत मंजर होता है, जैसे मैं कभी स्विट्ज़रलैंड जाता हूँ, जी। साउथ अफ्रीका जाता हूँ, हाँ। या किसी ऐसी जगह पर, तो एक खूबसूरत मंजर होता है, यस आई कैन फील दैट। जी, जी। लेकिन वो जो जाहिर है उसकी जो असल लुक है शायद उसका अंदाज़ा नहीं हो सकता। कलर्स या रंग या जो वो हुस्न है कुदरती, वो नहीं। जो पिक्चर मेरे इर्द गिर्द साथी पेंट कर रहे होते हैं, हाँ, वही। फिर उसको देख के फिर ज़रूर होती है जी। कि यार वैसे तो वो माहौल इटसेल्फ इतना सहरंगेज होता है कि जी। बंदा उसमें खो जाता है, जी। लेकिन बहरहाल एक ख्वाहिश ज़रूर होती है कि थैंक यू वेरी मच। हमारे इस माशरे में जहाँ पर कई वेल एजुकेटेड लोग भी हैं, जैसे आप थोड़ी देर पहले फरमा रहे थे, और कई नौजवान हैं जो काफ़ी तालीम याफ्ता भी हैं, जिसमें दोनों ख़वातीनो हजरात भी शामिल हैं। पढ़ा लिखा होने के बावजूद वो किसी मकाम पर नहीं हैं, हालांकि उनकी कुव्वत बीनाई भी है, उनके जिस्मानी आज़ा भी सही हैं, सब कुछ है, वो किसी मकाम पर सही नहीं है। और आपने कुव्वत बीनाई फिज़िकली जो जिस्मानी तौर पर वो ना होने के बावजूद इतनी मनाजिल तय कर ली, तो क्या आप उन नौजवानों के लिए या उन लोगों के लिए जो हमारे मुआशरे में, बल्कि हमारे मसीही हलके में नखट्टू और नकम्मे हैं, उनके लिए कोई ख़ास मैसेज आप देना चाहें या पसंद करें कि ये उनके लिए आपकी तरफ से ख़ास मैसेज है? वैसे तो आपकी हयात और आपकी ज़िंदगी और आपकी शख्सियत खुद ही उनके लिए एक मैसेज है, तो भी अगर आप कुछ कलमात अदा करना चाहें तो। मैं अपनी ज़िंदगी में एक चीज़ जिसको फॉलो करता हूँ, जो मेरी लाइफ का विजन है, जी वो है स्ट्रगल इज़ इम्पोर्टेंट दैन रिजल्ट्स। जी कि जो कोशिश और जदोजहद है वो नताइज से बढ़कर है। सही। बतौर इंसान हम अल्लाह ताला की इस कायनात में पुर्जे हैं, जी। उसके पुर्जे हैं हम लोग, और हमारा काम है सिर्फ ईमानदारी से जो उसने नेमतें जो तोड़े हमें दिए हुए हैं जी। उनको इस्तेमाल करें और बाकी खुदा के ऊपर छोड़ दें। सही। एक छोटी सी स्टोरी एक शेयर करना जी, चाहिए, जी। छोटी सी बिल्कुल। पंजाब में अभी नहीं मुझे पता, बीए लेवल पर जब मैं पढ़ता था तो एक नॉवल होता था ओल्ड मैन एंड सी। जी। एक मूवी थी, उसमें उन्होंने उसकी मूवी बनाकर दिखाया कि 80 साल का बूढ़ा शख्स है, शिकार करने के लिए निकलता है। जब वो शिकार करने जाता है तो समंदर के किनारे लोग उसको मजाक करते हो, बूढ़ा पागल हो गया, कहाँ जा रहे हो तुम? जी जी जी। लेकिन वो जाता है, चला जाता है, 80 दिन शिकार करता रहता है, वो कुछ भी नहीं मिलता उसको। जी। बिल आखिर एक शार्क पकड़ लेता है। जी। ठीक है, नॉट शार्क एग्जैक्टली, कोई आम मछली जो होती है वो पकड़ लेता है उसको, और वापसी का सफर शुरू करता है। सही। वापसी में उसको तकरीबन 20 दिन लगते हैं वापस आते आते। इस दौरान क्या होता है कि वो अपनी मछली का शिकार जो उसके पास मछली के साथ उसने बांधा हुआ था, मुख्तलिफ समुद्री मखलूकात उसको खा लेती हैं। कोई एक हिस्सा तोड़ के ले गया, दूसरी शार्क आई, उसने दूसरा हिस्सा तोड़ लिया। बिल आखिर जब वो समंदर के किनारे आया जी, तो हुआ यूं कि सिर्फ उसका ढांचा था मछली का, जी जी, बाकी सब समुद्री मखलूकात ने उचक लिया उसे। और जब वो समंदर पर आया किनारे पर तो वो करीबुल मर्ग था। जी जी। तो लोगों ने उसको कहा, बाबा तेनू क्या सी ना कि ना जाए, हमने तुम्हें कहा था कि नहीं जाना, तुमसे कुछ भी नहीं होना। जी। मरते मरते उसने मुंह में कहा, स्ट्रगल इज इम्पोर्टेंट देन रिजल्ट्स, कि कोशिश जो है वो जदोजहद जो है वो नताइज से बढ़कर है। लेकिन एज ए मसीही, बपतिस्मा याफ्ता मसीही और इंसान भी, हमारा ये फ़र्ज़ है कि हमें जितनी सलाहियतें अल्लाह ताला ने दी हैं, अपनी सलाहियतों को, अपने वक्त को, अपने इर्द गिर्द के माहौल को पहचानें और अपनी जदोजहद करते रहें। और एक और चीज़ कि
अपने से जो नीचे हैं जी, लोग जी। उनको देखने की कोशिश करें। हम्म, अब मैं कहूँ मैं जरदारी बन जाऊँ, ये जी पॉसिबल जी नहीं जी है। ये है। ये काम अल्लाह ताला ने जरदारी के नसीब में जी लिखा जी हुआ है जी और वो सही। उन्हें ही करना है, और उसका हिसाब भी जरदारी साहब नहीं जी देना, जी मैंने नहीं जी, देना। जी जी इसी ठीक है तरह। ना, मैंने अपनी चीज़ का हिसाब देना। हो सकता है खुदा ने मेरे लिए सिर्फ ये रखा है कि मैं 2 बच्चे पैदा करूं, जी। उनकी सही तौर पर तरबियत करूं। तरबियत करूं बस। जी, ठीक है। हम असल में होता क्या है कि अपने आप को कंपेयर कर रहे होते हैं दूसरों से। जी। अपने से नीचे की तरफ देखें और खुदा हमें तसल्ली देगा, इत्मीनान जी। देगा, सब्र भी देगा। शुक्रिया, बहुत अच्छा जवाब है। नाजरीन, यहाँ पर हम लेते हैं छोटी सी ब्रेक और उसके बाद फिर हम अपने भाई साबर माइकल साहब से मजीद सुनेंगे कि खुदा उनको किस तरीके से इस्तेमाल करता है और उनके पास हमारे लिए क्या मैसेज, क्या पैगाम है। स्क्रीन के सामने रहिए, देखते रहिए प्रोग्राम बंदगाने खुदा या खुदा के लोग।